स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का काफ़ी दिनों के बाद में आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो प्रयोगशाला सहायक भूगोल कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय हेतु जो सीधी भर्ती करवाई जाती है, उसके संदर्भ में ये वीडियो होने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम भूगोल विषय की जो वैकेंसी आई हुई है लैब असिस्टेंट की, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लैब असिस्टेंट जो भूगोल की जो वैकेंसी है, इसको लेकर के काफ़ी सारे बच्चों में इस चीज़ को शंका थी कि सर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, नहीं बीच में वैकेंसी नहीं आने का भी कुछ ऐसा इशू हुआ था। लेकिन अब ज़बरदस्ती से बड़ी मुश्किल 127 पद ज्योग्राफी के लिए लैब असिस्टेंट के आए हैं, तो उसकी तैयारी के लिए तो हम काफ़ी दिनों के बाद में इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसीलिए से काफ़ी टाइम से मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी। देखिएगा, जो लैब असिस्टेंट भूगोल की मैं बात कर रहा था अभी, तो हम बात करते हैं। तो इसमें आपके जो पेपर होते हैं, 2 पेपर होगा। पहला पेपर आपका जीके का होगा और जीके के बाद में इसी में आपका एक ज्योग्राफी का पेपर होगा जो कि सब्जेक्ट का पेपर होगा। जीके के लिए आपको राजस्थान कल्चर और राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। इसके अलावा भारत का भूगोल वगैरह जितना भी सिलेबस है उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आप वहां से इसको देख करके और अपनी स्टडी कर सकते हैं। देखिएगा, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। वैकेंसी की मैं अगर क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 12th पास, जिनके पास 12th में ज्योग्राफी है खास करके, वो इस पेपर को एग्जाम को दे सकते हैं। और इस एग्जाम के लिए वो फॉर्म भर सकते हैं अपना। फोरम अभी इसके चालू नहीं हुए हैं, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है। फोरम के बारे में अगर हम बात करें तो फोरम इसके लगभग आज से चालू होने जा रहे थे और मेरे अकॉर्डिंग शायद 30 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जा रहे थे, लेकिन अभी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। वो 1-2 दिन में शुरू होंगे, तब आप अपना फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं और इस पेपर के लिए आप ज़बरदस्त तैयारी करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लैब असिस्टेंट के साथ ही आप एनसीईआरटी वगैरह इनको पढ़ने की कोशिश करें और एनसीईआरटी की किताबों को आप ज़्यादा फोकस करें 11th-12th की, और बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो ये एक वैकेंसी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट थी। प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती है काफ़ी दिनों बाद में आई है। पिछले भी कुछ दिनों से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे इस प्रयोगशाला भर्ती के लिए। भूगोल की जो विषय की जो भर्ती है प्रयोगशाला सहायक की, उसके लिए तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन बीच में वैकेंसी का ना आने का कारण या जीरो वैकेंसी होने के कारण इस बच्चों ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया था। फिलहाल 127 के आसपास पोस्ट इसके अंदर आई है और आप तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। फिर मैं बात करूं अभी फॉर्म ना भरने को लेकर के क्या कुछ ऐसी स्थिति है, तो उसको हम देखते हैं। एक ट्वीट हमारे सामने है तो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए देखिएगा। अब एग्जाम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, तो एग्जाम का हम देखते हैं। ये ट्वीट हमारे सामने आया है कि किसी ने मैसेज किया है कि पंकज जी 11 दिसंबर से कृषि सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट और ज्योग्राफी के फॉर्म शुरू होने का प्रयास चल रहा था, लेकिन हम फर्जीवाड़ा रोकने की वजह से आवेदक जो है फॉर्म भरने वाले हैं, उन सबकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनके सर्टिफिकेट ओटीआर पर अपलोड करवा ले, ताकि 16 दिसंबर को ट्रायल, उसके बाद में फॉर्म शुरू होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये कुछ फर्जीवाड़े के कारण से फॉर्म को रोका गया है। फर्जीवाड़े के लिए आवेदकों के जो पहले सबके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट है उनको ओटीआर पर अपलोड करवाएंगे, उसके बाद में फॉर्म की प्रोसेस को चालू करेंगे। हाँ, फॉर्म आपके निश्चित रूप से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप तैयारी में जुट जाइए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी पसंद आई होगी और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।